Hello, good evening everyone. Good evening. I hope I'm audible, visible and live. Do let me know that मैम आप live हो, audible हो, visible हो. जल्दी से मुझे बता देंगे कि मैम आप बहुत अच्छे से सुनाई दे रहे हो. गुड इवनिंग वंदना, हिमांशु, हर्ष, सौरभ, अमित, बच्चा लोग सारे प्यारे बच्चे आ जाएंगे. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग. कैसे आप सारे प्यारे बच्चे क्लास 9th में आ गए हो? कंग्रेचुलेशंस. अब जल्दी हम लोगों को सिलेबस जो है कंप्लीट करना है ना? यस, ऑडिबल इनविजिबल. चलिए जल्दी से आ जाएंगे हमारे प्यारे सारे बच्चे और आप सब लोग कैसे हो वो भी बता देंगे. ठीक है. गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग. चलिए बहुत बढ़िया. ओके ओके ओके. तो बहुत सारे बच्चे हमारे बीच में आ चुके हैं. आप लोग कल से टाइम से आ जाओ ना भाई, है ना? बिल्कुल वेट नहीं कराना है. अब हम लोग जो है बहुत अच्छे से तेजी से पढ़ाई करने वाले हैं. चलो तो हमारा ये बहुत क्यूट सा और प्यारा सा और छोटू सा चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन. ये हमने डेमो में भी थोड़ा सा पढ़ा था और आज हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है. आप सब लोगों ने जो है डेमो तो देख लिया, अगर नहीं देखा तो इट्स ओके. हम क्या करेंगे, रिवाइज हो जाएगा. इवेंचुअली देन वी विल स्टार्ट डूइंग सिविक्स, है ना? पूरा सारी चीजें करेंगे. और अगर आप लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं आपको अपने बारे में. तो मेरा नाम वर्षा है और मैं आप सब लोगों को जो है क्लास 9th एंड 10th में हिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ, है ना? चल तो आज हम बात करते हैं. ठीक है. लास्ट में सेशन के 5 मिनट तक हम लोग बाकी आपके डाउट्स वगैरह ले लेंगे. अभी पढ़ाई की बातें करते हैं. लगभग 20-25 चैप्टर आप लोगों ने पढ़ने हैं और बहुत सारा लिखना है, तो बहुत सारी मेहनत भी करनी पड़ेगी, है ना भाई? बहुत अच्छा लगता है जब मार्क्स आते हैं तो 100 आउट ऑफ 95, 98. अभी रिसेंटली रिजल्ट आया क्लास 10 का. द रिजल्ट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली प्राउड, है ना? बहुत बच्चों ने बहुत अच्छा लेके आए हैं. चलो अब मुद्दे की बात करते हैं. चैप्टर का नाम है ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, है ना? इंडिया साइज एंड लोकेशन. ये चैप्टर हमारे लाइफ में इतना जरूरी है कि आप सब लोगों ने अगर मैप देखा है, कि सुना है कि आपके कोई बड़े भाई बहन होंगे कि अरे मैप लगा लो, मैप से चले जाएंगे, कहाँ जाना है, कौन कौन से रास्ते चूज करने हैं, ये सारी चीजें कभी ना कभी किसी को तो नहीं पता होंगी, बट इन्वेंशन हुए, इसके ऊपर पढ़ाई हुई एंड इवेंचुअली वी गॉट टू नो कि अच्छा ये लोकेशन होती है, ये सारी चीजें होती है. यही आज हमको इस चैप्टर में जो है पढ़ना है. तो शुरू करते हैं भाई. आप लोग सब अपनी अपनी एनसीईआरटी साथ में लेके बैठ सकते हैं. ये पूरी की पूरी जो आपके सामने पीडीएफ दिख रही है, पीपीटी दिख रही है, दिस इज कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड. और जितने भी चीजें अंडरलाइन है वो हाईलाइटेड है, वो उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं. ठीक है भाई? ओके. चल उसी के साथ साथ इशिका बेटा, यहाँ पर इंडिया की वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन माना जाता है. बहुत ही पुरानी सभ्यता है भारत. ऐसा नहीं कि आज या कल में बनी हो. लाखों अरबों करोड़ों साल पुरानी जो है हमारी सभ्यता है. बहुत सभ्यता से लोग रहते हैं. पिछले कुछ 50 दशक में अगर हम देखें, 5 डेकेड, एक डेकेड में 10 साल होते हैं, तो पिछले कुछ 50 सालों में हमने जितना डेवलपमेंट यहाँ पर करा है वो देखने लायक है, भले ही वो अर्थशास्त्र में हो, ज्योग्राफी में हो या फिर राजनीति में हो. ठीक है. और बहुत सारे जो है हमने यहाँ पर हर अलग अलग फील्ड में बहुत सारे इंप्रूवमेंट होते हुए देखे हैं, भले ही वो कृषि में हो, इंडस्ट्री में हो, यहाँ से सवाल नहीं आता है, बट ये बेसिक इंट्रोडक्शन है. और कंट्रीब्यूट करा है बहुत बढ़िया हमने वर्ल्ड हिस्ट्री में भी. ना हमने पहले विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट करा, ना ही सेकंड में करा था, बट फिर भी बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन हमारा विश्व के इतिहास में. समझ रहे हो? बहुत बड़ा देश है भाई भारत. चल अब हमें मेन चीज जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहाँ से पूछा जाता है कि हाँ ये तो चलो मैम पता ही चल गया, बहुत पुरानी सभ्यता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमारे पास थी, अब हम बहुत डेवलप कर रहे हैं, अब तो हम चांद पे पहुंच गए, ये और वो, है ना? अब तो हमारा गूगल का सीईओ भी इंडियन है और अब तो हमारा यूके का और जो है यूएस में भी हम लोग राज करने वाले हैं. वो सब ठीक है. हमें क्वेश्चन करना है एनसीईआरटी का भाई अपना लोकेशन से. यहाँ से आती है बहुत सारे बच्चों के दिमाग में टेंशन. कोई टेंशन वेंशन नहीं लेनी, एकदम हलवे की तरह पढ़ाई करेंगे. जैसे हलवे की एक रेसिपी होती है, बेसन डालो, चीनी डालो, घी डालो, बन गया. चलो सबसे पहले देखते हैं इंडिया वास्ट कंट्री, वो तो हमें पता ही है, लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. वर्ल्ड को समझने के लिए जितने भी ज्योग्राफी वाले लोग होते हैं उन्होंने क्या करा, उन्हें एक आइडिया आया, उनके दिमाग की बत्ती जले और उन्होंने वर्ल्ड को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, है ना? समझ आ नहीं रहा, उन्होंने बीच में से काट दिया वर्ल्ड को. ऐसा नहीं सिर्फ इमेजिन करा, समझने के लिए उन्होंने आधा हिस्सा ऊपर कर दिया जिसको नॉर्थ कहते हैं और आधा हिस्सा नीचे करते हैं जिसको साउथ कहते हैं, क्योंकि मैम 4 ही तो डायरेक्शन होती है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर वेस्ट होता है और इधर ईस्ट होता है. ठीक है मैम, समझ गए. आगे बढ़ता है. इंडिया किधर है मैम? इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है. चलिए मिलके साथ में बोलते हैं इंडिया कहाँ है, ये रहा, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. ये क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में भी आएगा, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आएगा, ये क्वेश्चन डैश में भी आएगा. बोले तो
फिल इन दी ब्लैंक्स। तो कौन से हेमिस्फेयर में आता है इंडिया? चलिए आइए मिलकर नारा लगाते हैं, नदर्न हेमिस्फेयर में आता है। कोई दिक्कत परेशानी? हाँ जी, जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत परेशानी आई? नहीं आई मैम, बहुत बढ़िया से समझ में आ गया। ठीक है, इंडिया कहाँ है? ऊपर नदन में है, सदन में तो नहीं है। पहले सदन में होता था क्या कभी? ऊपर आएगा खिसक खिसक के, इसके बारे में भी कभी पढ़ाई करेंगे। चलो, द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये क्या है मैम? ये तो हमारे बिल्कुल सर के ऊपर से चला गया। चलिए आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। पढ़ने के लिए पहले हमने क्या समझना है, वो बहुत जरूरी चीज है। तो पहले हमने ये समझना है कि ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते क्या हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? चलिए, तो सबसे पहले तो भाई जो हमारे लैटिट्यूड है वो कैसा दिख रहा है आपको? वो मैम हमें एकदम लेटी हुई दिख रही है, यानी कि लेटी हुई दिख रही है। ये इमेजिनरी लाइन है। मान लो कि आप लोगों को जो है कहीं पर पर्टिकुलरली पहुंचना है, और अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पर आपको पहुंचना, आप जूम करते जाओ तो इन लाइंस के बीच में आप जूम करते जाओगे और आपको एकदम आपके दोस्त दक्ष का घर मिल जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से गूगल मैप काम भी करता है। कैसे काम करता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे। मान लो कि दिस इज वर्ल्ड, दिस इज वर्ल्ड। वाह, इतना छोटा सा है क्या? दिस इज वर्ल्ड, और ये पूरा का पूरा हमने ऐसी वाली लाइंस एकदम जो लॉन्ग है, यानी कि वो लॉन्गिट्यूड है, और एक मैम हमने लैटिट्यूड कर दी। और इसी तरीके से जब हम किसी भी जगह को ढूंढेंगे तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि मैम हमने क्या करा हुआ है ना, हमने यहाँ पर एक बहुत बड़ा झोल करा हुआ है कि ये जो इक्वेटर है इसको 0 डिग्री रखा हुआ है। अगर हम ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ आएगा, नीचे जाएंगे तो साउथ आएगा। इसी तरीके से अगर हम इंडिया का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड समझ में आ गया, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस टू स्टडी दी मैप, है ना। लोकेशन ढूंढने के लिए इमेजिनरी लाइंस होती है। समझ में आया? जल्दी से बताओ फटाफट। बट मुद्दे की बात है कि भारत कहाँ आता है। तो ये वाली जो आपको दिख रही है, ये बेटा वो लाइन, ये रही। ठीक है, ये दिख गई, यही वो लाइंस होती है। इन लाइंस में डिग्री होती है और मिनट होता है। आपको पता है कि अर्थ रेवोल्यूशन भी मतलब पूरे एक पूरा करता है और रोटेट भी हो रहा होता है। कैसे? मान लो कि दिस इज अर्थ, है ना, तो ये पूरा के पूरे मान लो कि चक्कर लगा रहा है। एक तो ये खुद भी ऐसे घूम रहा है और ये ऐसे 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 भी घूम रहा है। समझ गए? ठीक है समझ गए बेटा? समझ गए? तो ये क्या होता है, ये होती है वो लाइंस। पर हमको क्या करना है, वर्ल्ड का छोड़ो, इंडिया का पढ़ते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें इंडिया के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, यानी कि अगर हम ये वाली लाइन देखेंगे तो ये कौन सी लाइन है? देखते कौन बच्चा सबसे पहले बताएगा, जिसको कि एकदम कंसंट्रेशन बिल्कुल बहुत अच्छी है। चलिए, येलो कलर इतना दिख नहीं रहा है तो हम कोई और कलर ले लेते हैं भाई। चलिए ये वाला कलर ले लेते हैं। ये कौन सी है लाइन? एक भी बच्चा नहीं पढ़ रहा है क्या ढंग से? चलिए बहुत बढ़िया, क्या तेजी से कमेंट सेक्शन दौड़ा है, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। चलिए, यानी कि बहुत सारे बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं भाई, ये तो और भी अच्छी बात है। ये लॉन्गिट्यूड हो गई और ये लैटिट्यूड हो गई। तो अगर हमें कहीं का भी पता लगाना तो मैम पता चल जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि ये हमारा 0 डिग्री था, ऊपर बढ़ेंगे तो और हो जाएगा, है ना, नीचे बिल्कुल 90 डिग्री कहां पर आएगा? जल्दी से बताओ। मान लो कि दिस इज 0 डिग्री, तो कैन वी से कि 90 डिग्री यहां आएगा, विच वी कैन लाइक, इसको हम कह सकते हैं 90 डिग्री। इसी तरीके से बच्चों लोग अगर हम इंडिया का पता लगाने पहुंचे तो हमको क्या पता चलेगा? ये पता चलेगा। जो लैटिट्यूड है यानी कि जो लेटी हुई लाइन है, जो कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक है। जो लॉन्गिट्यूड लाइन है यानी कि जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, वो ये डिग्री पर लाया करती है। इसमें बहुत बड़ी कोई साइंस है ही नहीं, हमने तो बस मैप देखा है और उसमें देखा अच्छा भारत का जो लैटिट्यूड है, यानी कि इधर से अगर हम देखेंगे तो वो 8 डिग्री 4 मिनट, क्योंकि 4 मिनट में एक जो है वो पूरा हो जाता है चक्कर। ठीक है, आपको कितने मिनट लगते हैं? 4 मिनट में सन की रे जो है वो मूव होने लगती है। ठीक है, चलिए इसी तरीके से अगर हम देखें, ये 37 डिग्री आपका क्या है, टाइम के हिसाब से देखें तो 6 मिनट नॉर्थ है, और ये हमारा ईस्ट है। समझ में आया? ये क्या है? ये ईस्ट है। इतनी बातें समझ में आई। चलिए एक बार हम यहाँ पर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड देख लेते हैं। ठीक है, इंडिया की लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, और आपको ऊपर की भी दिख जाएगी। ठीक है, चलिए तो ये हमारे लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड आपने एकदम याद रखनी है। कोई इसमें मैथ्स आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ ये लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड याद रखनी है। लॉन्गिट्यूड मैम लंबी वाली और लैटिट्यूड एकदम लेटी हुई। ठीक है, इस तरीके से हमको भारत की सारी लोकेशन पता चल जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। मेनलैंड हमारा क्या है? मेनलैंड हमने कैसे काउंट करा हुआ है? ये क्वेश्चन भी बहुत सारे बच्चों को परेशान कर रहा होगा। कहां गया? ये रहा। ठीक है, जो मेनलैंड होता है यानी कि जो हमारा मेन एरिया है,
इधर से लेके इधर तक हमने पूरा काउंट कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसी के साथ साथ बच्चों लोग एक और चीज हमने यहाँ पर पढ़नी है, वो है ये कि पूरे वर्ल्ड को एक लाइन इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, जो कि होता है इक्वेटर। ठीक है, ये रहा आपका इक्वेटर जो पर्पल लाइन से यहाँ पर बना हुआ है। पूरे वर्ल्ड को अगर हम देखें तो यहाँ पर ये इक्वेटर होता है जो 0 डिग्री पर होता है। इसको जो है और जरा जूम करके देखते हैं कौन सी इमेज में अच्छे से दिखेगा। चलिए ये रहा, यहाँ पर थोड़ा सा आप इस पे एक बार ध्यान दीजिए। ये रहा ना आपका, अरे अरे अरे, ठीक है, ये रहा ना आपका यहाँ पर इक्वेटर जो कि 0 डिग्री पर है और पूरे वर्ल्ड को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि वर्ल्ड को 2 हिस्सों में डिवाइड करने वाली लाइन को इक्वेटर कहते हैं। पर अब आपके पास ये भी सवाल आएगा कि इंडिया को 2 हिस्सों में डिवाइड करने वाली लाइन को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। इतनी बात समझ में आई क्या कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? वो कहां पर लाई करती है? 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में लाई करती है। डिवाइड्स द कंट्री इनटू 2 ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स। चलिए एक बार इस इमेज पर ध्यान देते हैं कि कौन सी वो लाइन है जो कि भारत को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही है। ठीक है, ये रही आपकी लाइन, ये जो आपको दिख रही है ये वाली। ठीक है, ये है कौन सी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कौन सी है ये लाइन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और एक होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वो भारत को क्रॉस नहीं करती है। क्या भारत इक्वेटर को क्रॉस करता है? चलिए ये भी क्वेश्चन आता है ट्रू फॉल्स में। क्या इक्वेटर की जो हमको यहाँ पर लाइन है वो क्रॉस होती दिखती है? चलो बताओ, टच हो रही है इक्वेटर? जल्दी से बताओ फटाफट से। जो इक्वेटर है क्या वो भारत को टच करते हुए जाता है? नहीं मैम, वो तो करते हुए नहीं जाता है। बट मैम आपको देखने को मिला है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि इस पर्टिकुलर लैटिट्यूड पर लाए करता है। इतनी बातें समझ में आ गई? ये देखो यहां से टक से छू के निकल रहा है, बहुत ऊपर आपका है इंडिया। और इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, ये भी समझ में आ गया। ये स्टेटमेंट भी हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ट्रॉपिकल कंट्री का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों लोग, हमको पता है कि जो सन की रेज होती हैं वो मिडिल वाले पोर्शन में बहुत ज्यादा पड़ती है। यहां पर भी बहुत ठंड होती है, इधर भी बहुत ठंड होती है। ठीक है, इंडिया अगर यहां पर है और ट्रॉपिक आपका यहां पर है, ठीक है, इसीलिए नीचे वाले हिस्से में सर्दियां नहीं होती है। और जितना आप ऊपर बढ़ते जाओगे उतनी सर्दियां होती जाएंगी। एंड दिस इज द रीजन इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री भी है और सब ट्रॉपिकल भी है। समझा? कोई दिक्कत परेशानी आई? फिर से रिपीट करते हैं। ये हमारा प्यारा सा छोटू सा इंडिया है, बहुत बड़ा है वैसे तो। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो हमारे इधर मुंबई, गुजरात, तमिलनाडु, केरला, बिल्कुल यहाँ के लोग सर्दियों के कपड़े खरीदते ही नहीं है ही नहीं, मिलते ही नहीं बाजार में, अनटिल अनलेस लोग कहीं बाहर जा रहे होते हैं घूमने। तो यहाँ पर क्या होता है, ठंड होती ही नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पर जो सन की रेस पड़ती हैं इक्वेटर पर, वो चीज पर्टिकुलर एरिया को मीडियम मौसम में ही रखती हैं। पर अगर मैम हम ऊपर के हिस्से में जाएंगे, अगर हम जम्मू कश्मीर, हिमालय, उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली में इतनी कड़ाके की ठंड पड़ती है, बिहार, उत्तर प्रदेश बहुत ठंड पड़ती है, क्योंकि दीज आर द पार्ट्स ऑफ सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, बहुत मजा आ रहा है मैम, मजा ही आ गया। चलिए अब हमें क्या करना था ये आगे समझ में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड सब पता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसा है, ये वाली लाइन पर है ए ऑप्शन, ये वाली लाइन पर है बी ऑप्शन। चलो जल्दी से बताओ। हाँ जी, कहां है जवाब? फटाफट से बताओ, फटाफट से, जल्दी। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, विच इज द राइट आंसर? बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है यानी कि आप सबको? चलो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं दूसरी स्टेटमेंट पर। ये स्टेटमेंट भी बहुत जरूरी है। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड। अरे मैम ये क्या पढ़ा रहे हो? चलो इसको भी समझते हैं एक बार। एक तो मेरा मैप बार बार खो जा रहा है, ये रहा। स्पेशल हम लोग आपके लिए मैप लेके आए हैं। आज आप लोगों को बहुत अच्छे से ट्रिक समझाएंगे। ये हमने जो है एक प्यारी सी जो है यहाँ पर लाइन डाली, और ये एक प्यारी सी लाइन डाली। ठीक है, ये तो बेसिक सी लोकेशन होती है कि इधर ईस्ट है जहां पर सूरज उगता है और इधर ढल जाता है, सनराइज एंड सनसेट। दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। बेसिक सी कहानी है। अगर मैं आपसे ये वाली पूछूं, अगर आपने डेमो वीडियो देखी है तो बच्चे लोग इस लोकेशन को क्या बोलेंगे? चलो जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, एकदम प्राउड फील हो रहा है। 9th क्लास के बच्चे इतने सुपर एक्टिव, अद्भुत। जल्दी से बताओ
इसको क्या बोलेंगे? अगर आपने डेमो वीडियो देखी है तो वो आपको समझ आएगा, नहीं आएगा तो फिर हम है ही, है ना। चलो इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट, बिल्कुल बढ़िया। पर चलो एक काम करते हैं, इतना समझने से हो नहीं रहा है, थोड़ा डीप में पढ़ाई करते हैं। इधर से आधा जो है वेस्ट ले लेते हैं, पहले साउथ लेते हैं, ठीक है, और इसको साउथ वेस्ट कहेंगे। इस सेम इसको यहां से साउथ ले लेते हैं और इसका ईस्ट ले लेते हैं, एंड वाइस एंड वर्सा। ये आपको होमवर्क करना है दोनों, क्योंकि ये तो हमको अभी पढ़ना नहीं है, ये भी आप लोग कर लोगे। हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है मैम ये वाली स्टेटमेंट, टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड। यानी कि हमें यहां पर कुछ दिखा रहा है और मैम हमें यहां पर कुछ दिखा रहा है। बच्चे लोग यहां पर हमारे कुछ आइलैंड्स हैं और हमारे यहां पर कुछ आइलैंड्स हैं, ठीक है। ये आप लोग कर लोगे बहुत आसानी से। चलो फिर से एक बार पढ़ते हैं। अगर हम यहां पर देखें तो साउथ ईस्ट में हमारे पास है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यानी कि साउथ ईस्ट किधर है? इधर हमारे पास है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। बहुत ही सुंदर जगह है भाई, कभी मौका मिले तो घूमने जरूर जाना। और अगर हम साउथ वेस्ट की बात करें तो यहां पर हमारा अरेबियन सी है और अरेबियन के सी के पास हमको मिलता है लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। लक्षद्वीप आइलैंड यहां पर हमको मिलते हैं इन डायरेक्शन में। ये क्वेश्चन मैच दी फॉलोइंग में ट्रू फॉल्स में भी आता है कि साउथ ईस्ट में मान लो कि आपको स्टेटमेंट दिए, लिखा है कि साउथ ईस्ट में लक्षद्वीप है, तो आप दिमाग लगाओगे नहीं वो तो अरेबियन के साइड है, तो वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। साउथ ईस्ट में तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। ये बातें भी सभी बच्चों को समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़े, और इसी में क्या लिखा हुआ है? लक्षद्वीप आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल, नहीं अंडमान इन बे ऑफ बंगाल एंड, क्योंकि रिस्पेक्टिवली लिखा है तो जो वह पहले के साथ मैच हो जाएगा। तो अंडमान में आपका बे ऑफ बंगाल है, लक्षद्वीप में अरेबियन सी है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मैम ये हमारा बे ऑफ बंगाल है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बॉब भी कहते हैं, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी कहते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर मेजर नदियां क्या होती हैं? ड्रेन हो जाती हैं, ठीक है। अरेबियन सी इधर है, बे ऑफ बंगाल इधर है। फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया में बहुत काम आने वाली ये चीजें, ठीक है। अब इसे पढ़ाई करते हुए चलिए, हलवा लगेगी क्लास 10। चलो उसी के साथ साथ बच्चे लोग और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया, इक्वेटर 0 डिग्री पर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किधर है? ऊपर है, ठीक है। और एक और चीज आपको बताता है, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि इंडिया का मेन लैंड एन में आएगा कि एस में आएगा। चलो इंडिया का अगर हम यहां पर लोकेशन की बात करें तो इंडिया एन लिखेंगे पीछे या एस लिखेंगे पीछे? दिस इज ऑप्शन नंबर ए एंड दिस इज ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से बताओ कहां लिखेंगे? एन क्यों लिखेंगे? और ये भी एक्सप्लेन करो मुझे जल्दी से फटाफट से कमेंट सेक्शन में। वाई वुड वी राइट एन? ऐसे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं जब ये पूरा है, क्योंकि मैम आपको एक चीज समझ में आई, क्यों लिखेंगे हम एन? ऑप्शन नंबर ए। चलो जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिकॉज इट लाइज इन दी विच हेमिस्फेयर? मैम इट्स वेरी सिंपल, बीच में इक्वेटर, भारत तो ऊपर है, यानी कि मैम नॉर्थ तो लिखेंगे नदर्न हेमिस्फेयर। और यहीं पर आप लोगों को चकमा नहीं खाना है, बिकॉज ट्रू फॉल्स वाली स्टेटमेंट में डिग्री विल रिमेन सेम। ये भी 90 डिग्री पर है, ये भी 90 डिग्री पर है, ये भी 66 है, और आपको जो है ये भी 66 साउथ है। डिग्री विल मेक यू इन अ वेरी कंफ्यूजिंग स्टेट, है ना, वो आपको बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट में लेके आ जाएगी। बट आपने ये वाली चीज याद रखनी है, चकमा नहीं खाना। नहीं खाओगे ना चकमा? चलो बहुत बढ़िया, एन रहेगा क्योंकि नदर्न हेमिस्फेयर में इंडिया लाई करता है, तो हम नदर्न का एन लिख देते हैं और भाग के आ जाते हैं, ठीक है। तो टीचर को आप लोगों को जो है मतलब चका देना है। चलिए उसी के साथ साथ मुझे लोग एक जरूरी पॉइंट आपने याद रखना है कि यहाँ पर एक चीज होती थी जिसको हम इंदिरा पॉइंट कहते थे, जो कि सबसे लास्ट में सबसे नीचे आता था, यानी कि आपका अंडमान निकोबार से भी नीचे एक पॉइंट आता था, जिसकी वजह से अब हम कन्याकुमारी को कंसीडर करते हैं, क्योंकि 2004 में सुनामी आई थी बहुत भयंकर और ये डूब गया था, ठीक है। क्योंकि पानी जो है, आइलैंड क्या होता है जो यहाँ पर जो आइलैंड क्या होता है, जो मतलब बेसिकली समुद्र होता है, उसमें एक उठा हुआ हिस्सा होता है जिसके ऊपर पानी रहेगा तो डूब जाएगा। 2004 में डूब गया था। क्वेश्चन भी आपसे कभी ना कभी यूटी में पूछ लिया जाता है, तो हमने सोचा कि आपको क्यों बता दिया ना जाए। अगर हम इंडिया के साइज की बात करें तो इंडिया का जो साइज है बच्चों लोग उसके बारे में थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, मुझसे बच्चा पूछे मैम आप गए हो अंडमान निकोबार? अभी तक तो नहीं मौका मिला है, कभी मिलेगा तो आप लोगों से आप फोटो जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। चलो बट मेरे बहुत सारे दोस्त वगैरह जाते रहते हैं, क्या करें, दुख दर्द खत्म ही नहीं होता। चलो भैया जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अगर हम लैंड मास की बात करें तो इंडिया के पास भाई भर भर के लैंड है, यानी कि कितना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है ये पूरा का पूरा हम लैंड मास अगर अपनी जगह कंसीडर करें।
अगर हम यहाँ पर जोग्राफिकल एरिया 100% पूरे वर्ल्ड का कंसीडर करें तो हमारे पास उसका सिर्फ 2.4 हिस्सा है, 2.4% हिस्सा है सिर्फ और सिर्फ, जो कि फेल नहीं, आपको बहुत फेल करवा सकता है। पास होने के लिए तुमको 33% चाहिए, और हमारे पास एरिया कितना है, ओनली 2.4%, विच इज द टाइनिएस्ट अमाउंट। 7 नंबर पर हम यहाँ पर आते हैं, और पॉपुलेशन में तो भाई साहब आपको पता ही है, आप लोग न्यूज देख ही रहे हो, ठीक है। इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब बात करते हैं लैंड बाउंड्री एंड कोस्ट लाइन की, जो मुद्दे की बात है। इतनी सारी कहानी में कोई दिक्कत परेशानी तो आई नहीं होगी। देखो ये वाला जो हिस्सा है ना बेटा, यहाँ से लेके पूरा ये वाला हिस्सा है जमीन वाला हिस्सा। दिस इज अ पोर्शन, ये वाली जो बाउंड्री है जमीन से है, और इसको कहते हैं तट। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तट है, और इसीलिए शायद ब्रिटिशर्स ने इतना ज्यादा हमारे भारत को लूटा है, क्योंकि देखो ऊपर सिल्क रूट चलाए हुए थे, रास्ते चलाए हुए थे, इधर से बड़ी बड़ी जहाज, और इतना ज्यादा लूटा है, सोने की चिड़िया हमारे भारत को कहा जाता था, और आज हमारा सोना पूरा का पूरा खा गए। अगर हम लैंड बाउंड्री को कंसीडर करें तो कितनी है, 15,200, और हम अगर मैम कोस्ट लाइन को कंसीडर करें इंक्लूडिंग दोनों के दोनों आइलैंड को, तो 7,516.6 किलोमीटर, दोनों ही चारों वर्ड्स याद होने, 15,200 प्लस 7,516 किलोमीटर। समझ में आया। नीचे वाले हिस्से को लैंड मास नहीं कहेंगे, इसको कोस्ट लाइन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर तट हैं, इट्स सराउंडेड बाय वाटर। यहाँ पर बंदरगाह बने हुए हैं, पोर्ट्स, यहाँ से जहाज चलते हैं पानी के, यहाँ से चलते हैं रास्ते, यहाँ से तो चाइना चलता है भाई, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। इतनी कहानी सारे बच्चों को समझ में आई तो जल्दी से बताओ, वरना फिर हम उसके बारे में भी बात करेंगे जो आपको नहीं समझ में है कि नहीं। चलो जल्दी से बताओ, इतनी कहानी क्लियर है। चलो कहानी एकदम क्लियर, कुछ दिक्कत परेशानी? मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो भाई अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। इंडिया के पास वैसे तो बहुत ही तरीके तरीके के माउंटेन्स हैं, बट जो हमारे पास जो बाउंड करते हैं वो है यांगफोल्ड माउंटेन, जो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं। यानी कि मैम कहाँ मिलते हैं, ये वाला जो पूरा का पूरा स्ट्रेच है हमारा, ये वाला इधर हमको पूरा का पूरा बच्चा लोग, एंड सम पार्ट्स ऑफ यहाँ पर भी हमको जो है यांगफोल्ड माउंटेन्स मिलते हैं, मेजरली हिमालयाज। ये बहुत ही यंग है, कितना यंग है मैम, ये ऐसे 1-2 हजार साल पुराने? नहीं बेटा, करोड़ों साल पुराने, फिर भी बहुत यंग है, ठीक है। ये हमारे क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन्स मिलते हैं। ये वर्ड याद रखना है बस, कौन से माउंटेन इंडिया को बाउंड करते हैं इन पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। चलो, साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स, यानी कि अब क्या बात हो रहा है, 22 डिग्री नॉर्थ बट साउथ का, और लैटिट्यूड क्या बात हो रही है, यानी कि हम अपनी इंडिया के हैं तो हम नदर्न हेमिस्फेयर में, पर भाई उसकी भी तो कोई डायरेक्शन होती होगी। यानी कि मैम अगर हम आपको बोले कि ये हमारा 22 डिग्री पर है, तो अगर हम नीचे के साइड जाएंगे, सदर्न साइड जाएंगे, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी। वो चीज क्या है, वो चीज ये है कि मैम इट बिगेन्स टू टेपर। टेपर मतलब होता है जब कोई चीज पैनी होने लगती है, और आपको भी दिखेगा कि हमारे यहाँ पर ये चीज पैनी हो रही है। इट्स नॉट लाइक ऐसे नहीं है पूरा इंडिया, है ना, ऐसे तो आपको नहीं दिख रहा होगा। इंडिया ऐसे नीचे से पूरा का पूरा पेनिनसुलर शेप लेता जा रहा है। क्यों लेता जा रहा है, उसके पीछे भी बहुत सारे साइंटिफिक रीजन है, और वो इंडियन ओशन में बिल्कुल एकदम मिल जाता है, जिसमें से बच्चा लोग वो दो जो है सीज में जो क्या हो जाता है, एकदम जो है कोने 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 की शेप लेते हुए आधा हिस्सा अरेबियन सी का हो जाता है, और आधा हिस्सा बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट का हो जाता है। टेपर मतलब क्या होता है, जब कोई चीज पैनी होने लगती है ना, जैसे कि आप लोग अपनी इरेजर को छीलते जाते हो, इरेजर कह रहे हैं, पेंसिल को छीलते जाते हो तो वो पतली हो जाती है आगे से। जब वो आती है तो कैसी आती है, आगे से ऐसी आती है पूरी की पूरी है, पर तुम लोग इतने ज्यादा शैतान और उसको ऐसी कर देते हो। समझ में आया, ये होती है टेपरिंग। ऐसा दिख रहा है कि पहले पेंसिल जो है ऊपर से कैसी थी, बहुत बढ़िया खाती पीती घर की थी, फिर नीचे से क्या होने लग गया, पतली होने लग गई। समझ में आया, चलिए बहुत बढ़िया। अब उसके साथ साथ जो है आगे का भी थोड़ा पढ़ाई कर लो, ठीक है। ये समझ में आ गया, अरेबियन सी जो है हमारा इधर के साइड है, और बे ऑफ बंगाल उधर के साइड है। समझ में आया, कहाँ है अरेबियन सी? चलो एक सवाल पूछते हैं, चलो फटाफट से बताओ, वो कौन सी लाइन है जो इंडिया को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है?
जब तक हम पीछे मुड़े आवाज आवाज कह रहे हैं, सब आंसर आ जाना चाहिए। वो कौन सी लाइन है जो इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड करती है? विच इज दैट लाइन? विच इज दैट लाइन? इट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड करती है, उसको कहते हैं टीओसी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं, इट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा शायद इसको हिंदी में कहते हैं। हाँ ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ल्ड को कौन सी लाइन डिवाइड करती है दो हिस्सों में, वर्ल्ड को दो हिस्सों में डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? टीओसी से कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि कैप्रिकॉन भी एक लाइन है जो नीचे की तरफ जाती है, तो आप पूरा ये याद रखना, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म नहीं याद करनी है। वर्ल्ड को डिवाइड करती है इक्वेटर। इंडिया कौन से हेमिस्फेयर में है? 0 डिग्री पर होता है, डिग्री लिख दिया 0, 0 डिग्री पर होता है भाई, ये कहां पर? 0, ठीक है, 0 डिग्री पर होता है। और अगर मैं आपसे पूछूं कौन से हेमिस्फेयर में, इट्स इन दी नदर हेमिस्फेयर। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आ जाती है मुद्दे की बात। मुद्दे की बात ये है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का गैप है टाइम में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर हम कोई भी एक ऐसी लाइन ना चुने, यानी कि जिसको स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि अरुणाचल प्रदेश में जल्दी अंधेरा हो जाता है, और जब गुजरात में तब भी जो है क्या होता है, रोशनी दिखाई देती है। तो 2 घंटे का लैग है, क्योंकि पहली बात तो जो पूरा का पूरा कर्वेचर है ना बच्चा लोग, ये बहुत ज्यादा है। आपको भी पता है कि अर्थ एकदम सीधा नहीं है, अर्थ थोड़ा ऐसे, ठीक है, तो उसकी वजह से रोशनी का बहुत फर्क पड़ता है। ऊपर से रोटेशन भी हो रही है, रेवोल्यूशन भी हो रहा है, तो 2 घंटे का टाइम लैग रहता है। यानी कि अगर अरुणाचल प्रदेश में 2 बजे छुट्टी हो रही है, तो गुजरात में वो छुट्टी 4 बजे होनी चाहिए। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, और ये डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है, तो हमने क्या करा, हमने एक्सटेंडेड मेरिडियन पूरे वर्ल्ड का, कोई बता सकते हैं मेरे क्लास में से कोई बच्चा है कि पूरे वर्ल्ड के अगर हम टाइम को देखें तो वो कौन सी जगह है जिसको चुना गया है? इंडिया में तो चलो हम बात करेंगे ही, कोई बच्चा ऐसा है जो मुझे वर्ल्ड की बता सकता है कि पूरा वर्ल्ड कैसे एक टाइम को मानता है कि भाई 24 ही घंटे होते हैं और ये टाइम हो रहा होगा पूरे वर्ल्ड का? कोई मुझे बता सकता है? जैसे हम लोग यूज करते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन, इट्स लंडन, एंड व्हाट डू वी कॉल इट? बहुत बढ़िया, कौन सी क्लास में तुम लोग ही पढ़ के आए हो? बहुत बढ़िया, ठीक है, इट्स ग्रीनविच मीन टाइम, जो पूरे वर्ल्ड का बताती है। बट IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसीलिए पूरे वर्ल्ड का अलग अलग टाइम होता है। ऐसा नहीं है कि जहां अभी यहाँ पर 4 बजे हैं तो भाई UK में भी आपके 4 ही बजे हो, क्योंकि ऑब्वियसली है ना, अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम होता है, तो बेसिक सी चीज है। चलो, तो इसीलिए भाई भारत को हमने जो है एक जैसे टाइम रखने के लिए जो है देखा, साइंटिस्ट ने पढ़ाई करी, ज्योग्राफी वाले गए घूमने फिरने, तो उन्होंने देखा कि ये जो है ना, अगर हम इसको बीच का मान ले तो पूरे भारत में सेम टाइम रहेगा, ठीक है। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये है कहां पर? इसको एक बार मैप में जरा सा देखा जाए। कहाँ हो भाई तुम, कहाँ खो गए हो? ये रहा आपका ये वाला जो हिस्सा है, ये है मिर्जापुर, ठीक है। ये कहां पर है मैम? इसको बच्चे लोग स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया का चुना गया है। वर्ल्ड का कहें तो ग्रीनविच मीन टाइम, जो कि लंदन में है, वहां पर, ठीक है, ग्रीनविच मेरिडियन। ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है, और इसी को ही हमने क्या चुना है? स्टैंडर्ड मेरिडियन चुना है, ठीक है। हेंस टाइम along the standard meridian passing through Mirzapur is taken as the standard time of the whole country. The latitudinal extent influence the duration of a night as one move from south to north. ऊपर से मैम आपको पता है यहां पर ज्यादा ड्यूरेशन होती है डे की, इधर दिन छोटे होते हैं। ऐसा क्यों है? कोई बच्चा मुझे बताएगा? ऐसा इसलिए है मैम क्योंकि अभी तो आपने बताया था। जल्दी से बताओ क्या रीजन है इसका? कह रहे कि जो लैटिट्यूड यानी कि लैटिट्यूडनल डिफरेंस है, उधर दिन छोटे होते हैं, इधर दिन बड़े होते हैं। ऐसा क्यों होता होगा? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ whom? प्रेजेंस ऑफ व्हाट? जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ। वेरी वेल डन अनीशा बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इट इज बिकॉज ऑफ ऑब्वियस, वेरी 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 ऑब्वियस रीजन, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सन नियर द इक्वेटर। बिकॉज मैम यहाँ पर नीचे इक्वेटर दिख जाएगा हमें थोड़े टाइम बाद। अगर हम बड़े वर्ल्ड के मैप पे देखेंगे, इधर दूरी है सन से,
इधर के दिन छोटे होते हैं, इधर के दिन बड़े होते हैं, क्योंकि सूरज बहुत देर तक रहता है। समझ में आया ये बात? बिल्कुल बढ़िया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया, बहुत सारी पढ़ाई हो गई। तो आप लोगों को पता चल गया वाई, बिकॉज मैम ये जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन है पूरे के पूरे भारत में, ये बिल्कुल इक्वल लेवल पर टाइम दिखाता है, इसलिए इसको चुना गया है। Why is the difference between the duration of day and night hardly felt at Kanyakumari but not so in Kashmir? क्यों ये हमको जो है कन्याकुमारी में जो है दिन, और ये आप लोगों का होमवर्क है, कल हम इसको क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको आंसर पता है तो वेल एंड गुड, वरना हम इसको कल डिस्कस करेंगे। चलिए, अगर हम वर्ल्ड की और इंडिया की बात करें, अगर हम वर्ल्ड और इंडिया का कंपैरिजन करें तो उसमें भी हमको थोड़ी मोटी चीजें देख लेनी है। चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो लैंड मास है, जो कि आपको येलो कलर से दिख रहा होगा, ठीक है, अगर हम बात करें येलो कलर की, तो हमारे पास एक बहुत बढ़िया चीज है। वो ये चीज है कि मैम हम इंडिया एकदम बीच में है, दिख रहे हो आप एकदम, हम इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे लिए एक नुकसान की चीज थी, अभी तो देखो पॉजिटिव है। नुकसान की चीज थी अंग्रेजों के समय, जो बहुत फायदा उठाते थे, इधर से भी निकल लेते थे ये लोग, इधर से पूरा, है ना, और इधर से भी निकल लेते थे। हे भगवान, अभी तो उन्होंने यहाँ पे स्वेज कैनाल बना ली, जो कि हम पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर में। पहले तो इधर घूम के जाते थे, ये बड़े भयानक लोग थे यार अंग्रेज, है ना, कहीं मिले ना कूट देना। चलो ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो जो है इंडिया, क्या कह सकते हैं मैम हम इसको, ईस्ट में भी है और वेस्ट एशिया में भी है। इंडिया इज द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। और अगर हम पूरे के पूरे एशियन कॉन्टिनेंट को देखें तो इंडिया साउथवर्ड एक्सटेंशन है पूरे के पूरे एशिया कॉन्टिनेंट का। चलिए नीचे वाले पोर्शन पर आते हैं। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट। इधर हम यूरोप में वेस्ट में चले जाते हैं और इधर ईस्ट एशिया में चले जाते हैं, और इसीलिए हम एक स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन पर है। क्वेश्चन यहां से बहुत बार पूछा जाता है। चलिए आइए एक बार क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो आप लोगों को क्या क्या कह रहे हैं, कह रहे कि हमें ये बताओ कैसे एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर इंडिया लोकेट करती है। मैम क्योंकि आपको पता है कि यहां पर हम कहां जा सकते हैं, यूरोप में भी अपना व्यापार करने जा सकते हैं और ईस्ट एशिया में भी जा सकते हैं। देखो आज के समय पर भारत के रिश्ते पूरे के पूरे यूरोपियन कंट्रीज से, पूरे के पूरे सऊदी अरेबिया से, हर जगह से अच्छे हैं, और यहां तक कि इस पूरे एरिया में भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी एक यहाँ पर इशू रहा है कि ब्रिटिश ने हमारी बहुत सारी चीजों को लूटा है। उसी के साथ साथ हमें एक और यूनिक चीज देखने को मिलती है कि और कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसके पास इंडियन ओशन की इतनी सारी बाउंड्रीज हो, और इसीलिए इसका नाम इंडियन ओशन भी रखा हुआ है। क्योंकि देखो इंडिया, अगर हम जब ये नामकरण हुआ होगा उस समय इंडिया इतना पावरफुल तो था नहीं, पर इसलिए इसका नामकरण हुआ होगा क्योंकि ज्यादातर जो हिस्सा है वो इंडिया का में ही इंडियन ओशन का सबसे ज्यादा बाउंड्री टच होती है। आप खुद देख लो कहीं हो रही है इससे ज्यादा टच नहीं, इसीलिए इसका नाम इंडियन ओशन है। ठीक है आदित्य बेटा, चलो तो इसीलिए जो इसके तट हैं सबसे ज्यादा, इसके लिए इसका नामकरण इंडिया के ऊपर ही हो गया है। इंडियाज एमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशन विच जस्टिफाइज नेमिंग इट ऑन एन ओशन आफ्टर इट। हमारे पास इतना हिस्सा इंडियन ओशन का, हमने इसका नाम इंडियन ओशन ही रख दिया है, वरना इसका नाम भी कोई पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन ऐसा कुछ रखा जा सकता था। बट हम तो बड़ा ही लकी हैं, भारत जैसे देश में पैदा हुआ है। अब फटाफट बात कर लेते हैं, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। सबसे पहले कहा जा रहा है कि वैसे तो इंडिया के जो है रिश्ते जो हैं बहुत ही पुराने हैं, जमीन से और जो है पानी से भी। पर याद रखने वाली बात यह है, इमिनेंट मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखने वाली बात यह है कि प्रीवियसली बहुत एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से रास्ते पुराने हैं, पानी वाला या जमीन वाले। ऑब्वियस की बात है जमीन वाले पुराने होंगे। क्या सबसे पहले हमने जहाज इन्वेंट कर दिए थे? मैरीटाइम मतलब वाटर वाले, है ना, मरीन, पानी से जो बड़े बड़े जहाज चलते हैं। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे बच्चों, अरे मैम कैसे पानी से, तो जो है वास्को डिगामा में आया था 1498 में है, 1498 में वास्को डिगामा भारत पहुंच गया था, खोज करने निकला था, अमेरिका की खोज करवाया था इंडिया की। तो ऐसे हम कहते, अरे भाई पहले तो इंसान जमीन पे ही चलेगा ना, क्या पैदा होते पानी पे चलने लग जाएगा, जहाज बना देगा कि हम भाई जहाज बना दे, है ना। तो क्या है, लैंड रूट सबसे ज्यादा पुराना है। और चाइना वाले जो सिल्क रूट है क्लास 10 में हम पढ़ेंगे अगले साल, अभी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, द वेरियस पैसेज, बहुत सारे पैसेज जो है माउंटेन्स में रास्ते निकलते हैं, वहां से बहुत ट्रेड होती थी और यहाँ से सिल्क लूटा जाता था। बहुत बेटा बहुत अभी दर्द भरी कहानी हम पढ़ेंगे, पूरे इंडिया की में बहुत लूट मचाई गई है। ठीक है, एंशिएंट ट्रैवलर्स व्हाइल द ओशन रेस्ट्रिक्ट सच इंटरेक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम। बाकी तो हमने जमीन से पहले शुरू करा था क्योंकि समुद्र ने तो हमारे लाखों करोड़ों सालों तक पूरा कनेक्शन तोड़े रखा, और कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन था कि इंडिया की खोज बड़ी लेट हुई थी। चलो
अगला जो है यहाँ पर बहुत सारी हमारे पास उपनिषद, रामायण, स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, भैया जीरो भी हमने ही दिया है, तुम्हें तो पता ही है, और बहुत सारे अलग अलग। उसी के साथ हमने मसाले भी दिए पूरे के पूरे। अंग्रेजों को, अंग्रेज जो है भाई काली मिर्च लेने आए थे, आपको पता होगा नहीं पता, चलो मैं बताती हूँ, बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ी तो नहीं, बहुत छोटी सी कहानी है। ब्लैक पेपर जो है बहुत एक ऐसा मसाला है जो बहुत ही, मेरे को तो अच्छा नहीं लगता ठीक है, आई डोंट नो इफ यू लाइक इट। कुछ कुछ जो खांसी वगैरह हो जाती है तो बहुत लोग काली मिर्च का सेवन करते हैं, है ना। एक्चुअली क्या होता था, अंग्रेज खाते थे भाई बहुत ज्यादा चिकन, है ना। एंड चिकन एक ऐसी चीज थी, फ्रिज तो होते नहीं थे, तो वो जल्दी जल्दी खराब होने लगती थी। इंडिया में आके ने जो है किसी ने बताया कि भाई इंडिया में ऐसे मसाला लगता है, अगर आप अपना पूरा चिकन में मसाला वसाला लगा के रखोगे तो बहुत दिनों तक चलेगा। आपको पता है यूरोप में ठंड बहुत होती है, तो वहाँ पे लोग ठंड से बहुत मरते थे। चिकन आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये लोग क्या करने भाई, ब्लैक पेपर काली मिर्च यहाँ पर ढूंढने आए, उनको लगा रहे तो बड़ी स्वाद चीज है ना। फिर इन्होंने चाय पत्ती की भी खेती करी, सारे सब कुछ यहाँ लेके जाएंगे, वो बात अलग। सिल्क जो है, म्यूसलिन के कपड़े और बाकी सारी चीजें इंडिया से डिफरेंट कंट्रीज में बड़े बड़े हीरे जवाहरात, मिनरल्स, लाइमस्टोन, सीमेंट वेमेंट सब ले जाने लगे भाई, हमारी लकड़ियां भी ले जाएंगे, ये क्लास 10 में पढ़ेंगे। ऑन दी अदर हैंड यहाँ ग्रीक कल्चर है, यानी कि जो आज का ग्रीस है वहां पर भी बच्चा लोग हमको जो है इंडियन कल्चर दिखता है, और यहाँ पर इंडियन कल्चर दिखता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो हम जैसे कि अगर देखें दिल्ली में बहुत सारे मुगल आर्किटेक्चर हमको देखने को मिलेंगे, गोवा के साइड जाए तो पोर्टुगीज अलग अलग से महल किले देखने को मिलेंगे। तो दीज वर द एक्सचेंज ऑफ कल्चर, बहुत ज्यादा लोग भारत में आए, भारत में उन्होंने ट्रेड करी, बुद्धा है ना, बुद्धिज्म भी आता है ना, ये सारे के सारे चीजें हमको देखने को बहुत आसानी से मिल जाएंगी। इसमें से क्वेश्चन ज्यादा आते नहीं, जस्ट कॉमन नॉलेज के लिए। अब आता है हमारे नेबर्स के बारे में, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि कुछ स्टेट के बारे में हमने पढ़ना है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करती है। कितनी आपको यहाँ पर दिख रही है, आंसर नहीं दिख रहा होगा आपको, है ना, मुझे तो विजिबल है, तुम्हें तो क्या ही विजिबल होगा। देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडियन स्टेट से जो है 8 स्टेट को छू के निकलती है, ये सबसे ज्यादा आस्क क्वेश्चन है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से बोल देगा कि महाराष्ट्र को करती है टच, बताओ चलो, है महाराष्ट्र को करती है, चलो मध्य प्रदेश को करती है, ये सारे ऐसे करके दे देगा। तो कौन कौन सी स्टेट आएंगी उनको काउंट करता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें जो ब्लू में है, अगर हम वेस्ट से शुरू करें तो सबसे पहले आ जाता है आपका मेरा प्यारा गुजरात। और ये वाले एरिया आज बहुत डेवलप है, ये और ये इधर के एरिया, क्यों इधर नॉट इधर के एरिया बट इधर के एरिया, क्योंकि मैम इधर से भी निकल लेते थे जहाज लेके अंग्रेज और इधर से भी निकल लेते थे। और बिहार, छत्तीसगढ़, यहाँ पर इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ क्योंकि इधर अंग्रेजों के समय पे विकास हुआ ही नहीं था। चलो फटाफट से सारे फिंगर टिप्स में 8 स्टेट होनी चाहिए। सबसे पहले आता है आपका गुजरात, फिर आता है हमारा प्यारा राजस्थान, फिर आता है हमारा मध्य प्रदेश, फिर आता है हमारा छत्तीसगढ़, और फिर 5th नंबर पर हमारा कौन सा आता है, झारखंड। देन 6th नंबर पर वेस्ट बंगाल, 7th नंबर पर आपका त्रिपुरा, एंड आपका 8th नंबर पर आता है मिजोरम। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या महाराष्ट्र के बॉर्डर्स को ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करती है, तो आपका आंसर क्या होगा, यस और नो। जल्दी से देख के बताओ क्या करती है क्रॉस। ये वाले जो 8 स्टेट है, आप अपनी नोट्स जहां पर भी बना रहे होंगे या जो भी जिस भी तरीके से आप पढ़ाई करने की प्लान कर रहे हैं, उसमें ये नोट्स आपके कॉर्नर में लिखे होने चाहिए, पूरे 8 के 8 स्टेट के नाम। ठीक है, ठीक है, जल्दी से बताओ। नहीं करती है, बिल्कुल भी नहीं करती है। ठीक है, यहां से ऐसे टक से छू के निकल जाती है, टक से छू के। बहुत बार यू माइट गेट कंफ्यूज कि राजस्थान को करती है। देखो अगर हम देखें ना तो बहुत माइन्यूटली टच करती है, हमको मैप में देखने में माइन्यूट लगता है, बट दिस इज अ वेरी ह्यूज लाइन। कहीं दिख रहा है कोई से मैप में? नहीं, इतना क्लियरली नहीं दिख रहा है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं लेनी। राजस्थान को छूती जरूर है बट बहुत ही ज्यादा जो है यहाँ पर टच करके जाती है। तो 7 स्टेट है, महाराष्ट्र को नहीं छूती है। कौन कौन से को छूती है, चलिए अगर मैं आपसे पूछूं, छत्तीसगढ़ तो चलो है ही, झारखंड भी है, वेस्ट बंगाल भी है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, नथिंग, कुछ भी टच नहीं होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं साइज के बारे में। तो इंडिया का साइज क्या है, 7th लार्जेस्ट है हमारी, 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इसका मतलब मैम उससे पहले कुछ 6 कंट्री आती होंगी, पॉपुलेशन में तो हम नंबर 1 है। ठीक है, ये 6 कंट्रीज के बारे में आपने पढ़ना है और सारी चीजें कल हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है अंजलि बेटा, तो 7 लार्जेस्ट कंट्री में आता है, इससे बड़ी अच्छी और कंट्रीज हैं एरिया वाइज, और साइज वैसे तो कम ही है बट उस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा
गई है। बट ऐसे सरकार ने प्लान्स भी निकाला हुआ है कि 2045 तक जो है हम लोग पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे। बट हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि उस समय तक क्या फिर हम ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? क्या जनसंख्या ऐसे ही बढ़ती रहेगी, हम कुछ करेंगे नहीं? तो यहीं पर हमारी आज की क्लास हो जाती है समाप्त। और अब हम कर लेते हैं 2-3 मिनट थोड़ी सी वार्तालाप। चलिए जल्दी से बताइए, सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई। होमवर्क करना है और कल हम देखेंगे कि कितने बच्चे होमवर्क करके आए। ये होमवर्क है 6 कंट्रीज को बतानी है, ठीक है, कौन कौन जो है इंडिया से ज्यादा बड़ा है। ऐसे तो आपको पता ही होगा इंडिया की पॉपुलेशन ही क्यों ज्यादा है। बेटा यहाँ पर इंडिया के लोगों को एजुकेट ही नहीं करा जा रहा है कि आप लोगों को पॉपुलेशन पर कंट्रोल करने की जरूरत है ना? ठीक है, लैंड मास क्या होता है बेटा? जो हिस्सा होता है, जमीनी हिस्सा होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि समुद्र में लैंड मास में आएगा क्या? अरे नहीं मैम, कैसे आ जाएगा, वो तो पानी है। लैंड मास मतलब, मास को क्या वो साइंस में क्या कहते हैं? मास जो एक टुकड़ा होता है जिसमें आप चल सकते हो, एग्रीकल्चर कर सकते हो, रह सकते हो, फैक्ट्री बना सकते हो, बिल्डिंग बना सकते हो, एयरपोर्ट बना सकते हो, वो लैंड मास होता है। ठीक है, अगर मैं ओशन कहूँ तो वो लैंड मास में नहीं आएगा, है ना? हाउ टू मेक नोट्स ऑफ सोशल साइंस, दीज पीडीएफ्स आर आई थिंक इनफ, बहुत मेहनत से बनती है ये, है ना? ये बहुत होते हैं, इनमें से आप जो जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगे। देखो द थिंग इज कि एसएसटी में हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी सब चीज इंपॉर्टेंट है। बट जो जैसे मान लो कि मैंने आपको यहाँ पर ये बोली है चीज, चलो लेट अस कंसीडर वन स्लाइड ऑफ दिस पीडीएफ। ठीक है, ये तो कहाँ गया? मान लो कि दिस इज दी कंसर्न्ड पेज, ये आपके एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है एज इट इज। अब मैंने यहाँ पर कुछ चीज ग्रीन से हाईलाइट करी, कुछ चीज ब्लू से, कुछ चीज रेड से, और कुछ चीज पर्पल से भी। इट मीन्स दे आर इंपॉर्टेंट एंड इवन इफ यू जस्ट नोट डाउन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट ना, तो भी आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो नोट ऐसे बनाने चाहिए कि भाई आपने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो आई थिंक वो बहुत बेस्ट अप्रोच होती है। ठीक है, चलिए तो आपको आज की डीपीपी भी मिलेगी, आज आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, इंडिया पॉपुलेशन नंबर पे आता है, नंबर 1 पे आता है भाई, नंबर 1 पे। जमीन वमीन का कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। पेनिनसुला होता है, वैसे तो हमें फिजिकल फीचर में पढ़ेंगे, बट अभी बता देते हैं। जो भी हिस्सा जो है, चलो जिसके 3 साइड पानी होता है, ठीक है, ओके। माय फुल नेम इज वर्षा मलिक, मैंने अपना फुल नेम नहीं बताया था क्या? कोस्ट लाइन मतलब होता है तट, तट से जो पानी से घिरी हुई लाइन होती है, ठीक है। आप लोगों ने नहीं देखी होगी तो आप एक बार गूगल करना कोस्ट लाइन, वो आपको हजारों करोड़ों इमेज दिखा देगा। इस टॉपिक का टेस्ट कब होगा? वेरी सून, आई थिंक इट्स टू क्विक टू हैव अ टेस्ट, मे बी नेक्स्ट संडे। ठीक है, वीकली तो आपको टेस्ट वगैरह मिल ही जाएंगे। और कोई सेवा आपकी, और कोई सवाल? सुएज कनाल बेटा एक कनाल है जो कि मैन मेड है। इट इज मेड बाय द मैन, नॉट वन मैन बट अ लॉट ऑफ पीपल, ताकि वो जो डिस्टेंस है, पहले हमें यूरोप पूरा घूम के जाना, अब हम बीच बीच में से ऐसे शॉर्टकट मार के चले जाते हैं। आपको बताऊंगे अपने घर के आसपास ऐसे कोई शॉर्टकट कि वो समोसे लेके आने, शॉर्टकट से जाता हूँ, जल्दी से लेके आ जाऊंगा। ठीक है, वरना अगर वो वहां पर सड़क बंद होगी तो आपको पूरा का पूरा गोल चक्कर से घूम के जाना पड़ेगा। राइट, चलिए सो अब जो है टाइम ओवर होने वाला है, अब हम कल मिलेंगे अपनी कल की क्लास में। Thank you so much everyone and sending you lots and lots of love to your way. See you tomorrow with the, ये कल शायद हम चैप्टर खत्म कर लेंगे, है ना? चलो हाँ, इससे 7,000 डिस्टेंस जो है कम हो गया था, पूरा घूम के नहीं जाना पड़ता था, भाग के समोसे ले आए थे। चलो कल मिलते हैं, थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय, टेक केयर।